नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन नंबर 14वां नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है सुभाष चंद्र और निर्मल कुमार का ट्रायल बैलेंस दिया गया है। ट्रायल बैलेंस में कहा गया है परचेज 1,93,500 रुपये का एडजस्ट बाई स्टॉक अकाउंट। उसके बाद वेजेज, कैरेज ऑन परचेज, प्रीपेड इंश्योरेंस, उसके बाद वेट डेप्ट, रेंट एंड इंश्योरेंस, सैलरी, डेटर, स्टॉक 31 मार्च का दिया गया है, इन्वेस्टमेंट 10,000, कैश 10,500, एकर्ड इंटरेस्ट दिया गया है, फर्नीचर, प्लांट ऑफ फैक्ट्री, इनकम टैक्स। अब आएंगे आप क्रेडिट में, तो सेल दिया गया है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश डिस्काउंट, कैपिटल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग वेजेज। कहता है एंट्रीज हैव एट टू बी पास्ड फॉलोइंग। 1 अक्टूबर को प्लांट खरीदा गया 10,000 रुपये का, ठीक है। नो एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं की गई है, प्लांट उधार खरीदा गया है 10,000 रुपये का। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट से रिलेटेड है और सैलरी से रिलेटेड है। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंश्योरेंस 250 का, वेजेस दिया गया है 400 का, गुड्स वर्थ 2750 रुपये का पर्सनल यूज बाई ऑनर, इसकी कोई एंट्री नहीं की गई है। राइट ऑफ करना है डिप्रिसिएशन प्लांट एंड फर्नीचर पर 10% पर एनम के रेट से। उसके बाद आपको ध्यान देना है, राइट ऑफ करना है 500 रुपया डेटर, मेंटेन करना है 4% डाउटफुल डेब्ट्स। क्वेश्चन चुनौती भरा पूर्ण होता है। क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। जब आपके पास क्वेश्चन रहेगा तो आपको समझने में, बूझने में आसानी होगी, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले दिया है परचेज 1,93,500। छोटा दिख सकता है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो छोटा छोटा लिखना पड़ता है हमें। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, आप जानते हैं, लेकिन शायद ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया इसमें, तो सबसे पहले लिख दो आप परचेज। परचेज 1,93,500। उसके बाद दिया गया है वेजेज, लेकिन पैसा जो लिखेंगे आप यहाँ लिखो पहले, इस पर एडजस्टमेंट है। परचेज। उसके बाद दिया है वेजेज कितने रुपए का है बोल दीजिए। 23,250। इस पर भी एडजस्टमेंट दिया है, अभी एडजस्टमेंट समझा जाएगा। कैरेज ऑन परचेज है तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है यहाँ पर, और सेल है तो यहाँ पर। टू कैरेज ऑन परचेज। कैरेज ऑन परचेज में आपको लिखना है 18,000 रुपया। उसके बाद दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस, एसेट्स में जाएगा, इसको याद रखना आप। कितना? प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्री का मतलब पहले पेमेंट कर दिया गया है इंश्योरेंस। 625 रुपया आपको लिखना पड़ेगा।
ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो 1 तारीख चौथा महीना 2007, 7 हमारे में दिया, आप में दूसरा कुछ दिया होगा। 1 तारीख चौथा महीना 1 अप्रैल, ठीक है, 625 रुपये का दिया हुआ है। यह एक चुनौती है आपके सामने। तो इस चुनौती में आप इंश्योरेंस को कहाँ देखते हैं? आप एक काम करेंगे, सबसे पहले इसको छोड़ देंगे आप, अभी इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। उसके बाद दिया गया है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट कितना है? इस पर भी समायोजन होता है। कितना भैया? 600। उसके बाद यहां पर लिखना है रेंट एंड इंश्योरेंस। कितना? 7,750। सब समायोजन हम बाद में करते हैं, लेकिन इसका समायोजन यहीं पर एडजस्टमेंट निपटाना चाहते हैं, क्योंकि पीछे भी इसीलिए मैंने छुड़वाया ना। आप जब आएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट नंबर 3 में आइए, 250 रुपया इंश्योरेंस से रिलेटेड दिया है ना। प्रीपेड इंश्योरेंस से रिलेटेड 250 रुपया दिया है, और रेंट से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग दिया गया है 500। आपको पता है रेंट एंड इंश्योरेंस इसी में दोनों शामिल है ना। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग रेंट है 500 का, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग कितना? 500 का। कितना हो जाएगा? 8200। आउटस्टैंडिंग आपको पता है जुड़ता है ना, कठिन है। इसको आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पर तुरंत कर दे रहा हूँ। रेंट एंड इंश्योरेंस में आउटस्टैंडिंग 500 है रेंट का, तो आपको पता है आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? दायित्व तो होता है आउटस्टैंडिंग, कौन वाला? जो एडजस्टमेंट में दिया होगा वही यहाँ दिखाना है, समझो। आगे बात बढ़ती है। प्रीपेड के लिए क्वेश्चन में 250 बोला है इंश्योरेंस का। प्रीपेड क्या किया जाता है? कितना बचेगा? यहाँ हमारा 8000 बचेगा। तो ये जो प्रीपेड होगा इंश्योरेंस का कहाँ जाएगा? बाई लिख रहे हैं, बाई नहीं लिखा जाता। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 250। अब पीछे मिला था हमें कितना? 625 ना। एक तारीख चौथा महीना वाला ना, 650, 625 है। ठीक है, पहले ही पेमेंट कर दिया गया था, इसके पहले ही, इस साल का है तो इसलिए जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये वाला प्रीपेड एडजस्टमेंट नहीं है, ये तो पीएल उसे ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया है ना, ये पहले ही पेमेंट कर दिया गया था। तो ये आपका कहानी समाप्त हुई। बात बढ़ेगी, सैलरी पर आएगी। कितना रुपया? इस पर भी एडजस्टमेंट है, इसका निपटारा बाद में किया जाएगा। डेटर दिया गया है 37,500 का। ऐसे लिख देना है डेटर
इस पर एडजस्टमेंट है, भी बाद में निपटा जाएगा। स्टॉक 31 तारीख का दिया है ना। जब ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक दिया होता है तो कहाँ जाता है? सिर्फ एक स्थान पे जाता है। 20,500 रुपया कहाँ जाएगा? एसेट्स में। ₹20,500 का, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमारी संपत्ति है। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। इन्वेस्टमेंट के बाद कैश, $10,500। कैश के बाद एकर्ड इंटरेस्ट कितना रुपया है? एकर्ड इंटरेस्ट 300 रुपया है। देखो एकर्ड का मतलब क्या होता है? डेबिट में लिखा है ना, डेबिट में लिखा है। एकर्ड का मतलब उपार्जित ना, उपार्जित का मतलब होता है कितना रुपया? देखो पहले 300 ना, पिछले साल का है सर, नेक्स्ट ईयर। $300 संपत्ति में जाएगा। उसके बाद एकर्ड का मतलब होता है कि मैंने किसी को दे दिया है ब्याज, किसी को ब्याज, ठीक है। उपार्जित कितना? फर्नीचर 10,500, इस पर भी एडजस्टमेंट होगा। उसके बाद प्लांट कितने का? 50,000। शायद इस पर भी एडजस्टमेंट हो सकता है। इनकम टैक्स दिया है, बहुत सारे बच्चे इसको पीएल का डेबिट में दिखा देते हैं। इनकम टैक्स दिया कितने का? 2,000। बहुत सारे स्टूडेंट, और इसको पीएल के डेबिट में यहाँ दिखाया भी जाएगा। कितना? 2,000। अब आइए क्रेडिट में। सेल दिया है 3 लाख का, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट 2500 का, कितना? 2500 का। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 700 का। उसके बाद कैश डिस्काउंट, देखो क्रेडिट का मतलब होता है मिला हुआ है, 4500 रुपये का। क्रेडिटर 18,000, कैपिटल है 71,175। क्रेडिटर कितने रुपए का है? 18,750 रुपये का। क्रेडिटर के बाद है आउटस्टैंडिंग वेजेज 900 रुपया। क्रेडिट में लिखने का मतलब आप समझ रहे हैं, लायबिलिटी है। समझ रहे हैं? क्रेडिट में लायबिलिटी लिखा जाता है, या तो इनकम लिखा जाता है, तो सेल लिखा जाता है। ये आपका हो गया है। एडजस्टमेंट करेंगे, उत्तर लाएंगे। इसको पहले लिखना है आपको। एडजस्टमेंट में आपको ध्यान देना है, सबसे पहले कहता है 1 अक्टूबर को 10,000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया गया है। ये कई एंट्री नहीं करे हैं,
समझ रहे हो? फर्नीचर परचेज किया गया है, प्लांट परचेज किया गया है। हाँ भैया, एक का एंट्री नहीं किए हैं, तो इन्हें आपको ध्यान देना है। प्लांट परचेज किया गया कितने रुपए का? 10,000 रुपये का। तो एक बात है, ये प्लांट यहाँ लिखा है ना 50,000 का, समझिएगा। तो एक का लिखा प्लांट है, यहाँ पहले लिखो प्लांट एंड फैक्ट्री है ना 50,000। एक का मिटा देते हैं, जगह नहीं है इसीलिए मिटा रहे हैं भैया। तो एम कितने खरीदे हैं जो एंट्री नहीं किए? 10,000 के। परचेज लिख दो, परचेज प्लांट। अब कितने कोई हुआ? 60,000 के। समायोजन जो होता है वो दो पक्ष प्रभावित करता है, जो भी समायोजन होगा। क्वेश्चन में देखो फिर से, कहता है प्लांट वर्थ 10,000 वाज परचेज क्रेडिट। उधार खरीदे हैं, नगद नहीं खरीदे हैं ना। तो पहली बात तो प्लांट संपत्ति बढ़ी, उधारी भी बढ़ी। तो चाहे क्रेडिटर में जोड़ दो, चाहे सप्लायर लिख दो ना। सप्लायर, क्रेडिट मतलब उधार है 10,000 का। समझ में आओ भैया? कहाँ ये? SUP सप्लायर, परचेज प्लांट। समझिएगा, प्लांट 50,000 का था, 10,000 का वो खरीदा गया। तो दो पक्ष प्रभावित होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। आगे चलो। आउट स्टैंडिंग रेंट पर 500 रुपया, जो कि 500 रेंट वाला था, ये वाला मामला हल कर दिया गया है आप लोग का ना। और सैलरी वाला नहीं हल किया गया, सैलरी वाले में 600 रुपया है। कहाँ है? 14,100। छः सौ जितना होगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया है। प्रीपेड इंश्योरेंस वाला हो गया, लेकिन बेजेज वाला नहीं हुआ है। बेजेज वाले में प्रीपेड का मतलब क्या होता है समझते हो? प्रीपेड, पहले पेड कर दिया, कितना? 400। $22,850 होगा। तो प्रीपेड है तो यहां लिख दो प्रीपेड। $400। उसके बाद आपको ध्यान देना है, हो गया, बेजेज का हो गया। 2750 रुपये का गुड्स खुद ही यूज कर लिए, दुकान से निकाल लिए सामान। जैसे मान लो आपके घर किराना की दुकान हो, चीनी निकाल लो, चीनी निकाल के चाय बना के पी डालो, तो क्या होगा? आहरण माना जाएगा, समझ रहे हो? ड्राइंग माना जाएगा। कितना का? 2750 माइनस करो ना। अब क्या करेंगे? कैपिटल में भी माइनस किया जाएगा, दोनों में माइनस किया जाएगा, ठीक है। पूंजी कम हो गई। उसके बाद प्लांट एवं फर्नीचर पर 10% डीपी लगा दो। मोबाइल वाली डीपी नहीं, डिप्रिसिएशन। 6,000 ना, यहाँ पर बचेगा 54,000। 1,050 9450। लिख दो डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन में फर्नीचर 1,050 होगा और प्लांट एंड फैक्ट्री वगैरह ही लिख दो 6,000। और क्या बचा भैया?
डेटर पर 500 रुपया माइनस कर दो। बैड डेप्ट 37,000, फिर 5% पीबीडी कर दो। देखो वहाँ 500 लिखा जाएगा, यहाँ माइनस किया जाएगा, न्यू बैड डेप्ट हो जाएगा। पहले 600 डूबा था, 500 डूब गया। प्रोविजन भी करना है, तो 37,000 का 5% निकालो। 1480, 4% है, 4%, ठीक है। 1480 यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 1480। 6 5 11, 11 10 21, 21 4 2580 मिला लीजिएगा। हो गया, 1480 माइनस कर दो। $35,520, 520। तो आपको ध्यान देना है, 3 लाख लिख लो, प्लस माइनस करो। यहाँ पर 3 लाख, यहाँ पर भी डेबिट में भी 3 लाख होना चाहिए। क्या निकल के आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 1,90,750, 22,850, 18,000 माइनस कर दो, आएगा आपका 68,400। जो उत्तर दिया वही लिख दे रहे हैं आप लोग, मिला लीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट को सकल लाभ बोलते हैं हिंदी में। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होता है। 68,400, 68,400 में 2500, 4500, 700 जोड़ो, कैलकुलेटर से जोड़ो। 76,100, 76,100 में ये सब जो दिख रहा है माइनस कर डालो, उसके बाद आएगा नेट प्रॉफिट। आपको ध्यान देना है, ए में जो प्लांट है, एक प्लांट 50,000 का है, तो ओ पे पूरे साल भर का लगेगा डिप्रिसिएशन 5,000, 10% ना। और एक प्लांट है जो अतिरिक्त खरीदा गया 10,000 का, कब खरीदा गया? अक्टूबर से मार्च 6 महीना, 500, जो 1,000 लगता 500, तो यहाँ पर लिखना 55। 5500 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 54,500। यहाँ पर आपको लिखना है कितना? 5500। ये आपको ध्यान देना है। 5500 माइनस करो, अब देखो आएगा नेट प्रॉफिट सीडी 42,245। मिला लीजिएगा एक बार, उसके बाद आगे बढ़ने का काम करिएगा भैया। आगवा तो नेट प्रॉफिट को कैपिटल में से ड्राइंग घटाते हैं, नेट प्रॉफिट जोड़ते हैं। 42,245 आपको जोड़ देना है। घटाने के बाद जोड़ेंगे और घटाएंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 1,10,670। आहरण घटा लेना है, नेट प्रॉफिट जोड़ देना है। उसके बाद 18,750 जोड़ दीजिए, 500, 600, 900, 10,000 आएगा 1,41,420। मिला लीजिएगा 1,41,420। क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट, आपको क्वेश्चन नंबर 15 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है ट्रायल बैलेंस दिया गया है, करीम बक्स एंड सन्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज, कैरेज इनवर्ड, जर्नल एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, पोस्टल एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, कैरीज आउटवर्ड, रिपेयर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, डेटर। उसके बाद आप देखेंगे क्रेडिट में दिया गया है परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस कर दिया जाएगा, सेल्स रिटर्न दिया गया है, सन्ड्री रिसीप्ट, कैपिटल, लोन, क्रेडिटर। ये सब तो जो दिया है एकदम आसान है, लेकिन आपको ध्यान देना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो एडजस्टमेंट दिया रहता है वो क्या कहता है।
कहता है ऑन 31 मार्च को स्टॉक इन ट्रेड, मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक जो दिया गया है 16,700 रुपये का, सैलरी 1,000 रुपये का अनपेड है, ठीक है, मार्च में। जर्नल एक्सपेंसेस इंक्लूड 500 पेड फॉर 1 ईयर प्रीमियम इंश्योरेंस। उसके बाद प्रोवाइड करना है 5% रिजर्व डेटर फॉर बैड डेप्ट। डिप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 2.5%, मशीनरी 10%। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनानी है, कॉलम मैंने पहले बना दिया है। तो कोई बात नहीं, एक एक करके हम बताते हैं, याद रखे रहना। जहाँ जहाँ जर्नल एक्सपेंसेस पे, सैलरी पे और डेटर पे, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट दिया है। आपको सबसे पहले ध्यान देना है ओपनिंग स्टॉक 16,400। ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग के डेबिट में रहता है। टू ओपनिंग स्टॉक 16,400। ओपनिंग स्टॉक के बाद दिया गया है परचेज 1,15,000 रुपये का। ध्यान देना हमारी बात को। परचेज दिया है क्वेश्चन में 1,15,000 का, माइनस कर देना है आपको रिटर्न। रिटर्न भी देखो, रिटर्न कहाँ दिया है? क्रेडिट में दिया है। परचेज का परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट में दिया रहता है। 2200 माइनस कर देना है, आपका निकल के आ जाएगा 1,12,800। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको ध्यान देना है वेजेज। वेजेज दिया गया है 25,000 रुपये का। टू ट्रेडिंग के डेबिट में होता है वेजेज 25,000 रुपये का। वेजेज के बाद दिया गया है कैरेज इनवर्ड 27 रुपये का। कैरेज इनवर्ड को क्रय पर भाड़ा बोला जाता है, 27 रुपये का दिया गया है। कैरेज इनवर्ड के बाद दिया गया जर्नल एक्सपेंसेस 3,000 रुपये का। इस पे समायोजन है। जर्नल एक्सपेंसेस पीएल में होता है 3,000 रुपये का। जर्नल एक्सपेंसेस के बाद दिया गया है सैलरी कितने रुपए का? 12,000 रुपये का। इस पर भी समायोजन है। लिखते जाओ फटाफट। सैलरी के बाद रेंट दिया गया है 3,600 रुपये का। रेंट दिया गया 3,600 रुपये का। रेंट के बाद पोस्टल एक्सपेंसेस पोस्टल एक्सपेंसेस 1,200 रुपये का। पोस्टल एक्सपेंसेस के बाद दिया गया स्टेशनरी 1,400 रुपये का। कैरीज आउटवर्ड मतलब होता है विक्रय पर भाड़ा, पीएल के डेबिट में होता है। इनवर्ड है तो ट्रेडिंग के डेबिट में। कितने रुपए का? 3500 रुपये का। रिपेयर कितने का दिया गया है? 4,000 का। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 34,000 रुपये का दिया गया है। एडजस्टमेंट है इस पर ना। लैंड एंड बिल्डिंग 34,000 रुपये का एसेट्स में जाएगा। उसके बाद मशीनरी 60,000 रुपये का। फर्नीचर 4,000 रुपये का। उसके बाद फर्नीचर 4,000 रुपये का। कैश इन हैंड 500 का। कैश एट बैंक 6700 का। हम्म, 500 का कैश एट 6700 का ना। डेटर दिया है 32,000 का। अब आपको देखना है क्रेडिट में परचेज रिटर्न लिख दिया गया है। सेल दिया गया है 2,09,500 रुपये का ना। बाई सेल्स 2,09,500 रुपये का। उसके बाद सन्ड्री रिसिप्ट दिया गया है 1,500 रुपये का। सन्ड्री रिसिप्ट पीएल के डेबिट में क्रेडिट में होता है।
कितना 1500 रुपये का। कैपिटल दिया गया है 75,000 का। $75,000 के बाद लोन दिया गया 28,000 रुपये का, 28,000। क्रेडिटर दिया गया है 8800 रुपये का। कोनो दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आगे आपको ध्यान देना है एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट में क्या कहता है, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, स्टॉक इन ट्रेड 16,700 ना, तो जो दो जगह जाता है आप इसको जानते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 16,700, 16,700। उसके बाद आपको ध्यान देना है 16,700 के बाद सैलरी 1,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, हाँ आउटस्टैंडिंग है, सैलरी है ना, ऐसे जोड़ लो, ऐड कर लो, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर हो जाएगा 13,000, लिखा जाएगा 1,000, हो गया कहानी। आगे चलता है, जर्नल एक्सपेंसेस में 500 रुपया इंक्लूड है इंश्योरेंस प्रीमियम का ना, तो आपको ध्यान देना 30 सितंबर तक है, 30 सितंबर 2000। ये जो आपके सामने ट्रायल बैलेंस बना कर दिया गया है वो कब तक का दिया गया है, 31 मार्च का दिया गया है। तो ये में 500 रुपया क्या माना जाएगा, प्रीपेड। 500 रुपये में 250 रुपया जैसे बीच में बीमा कराया जाता है, बीच में बीमा कराया गया है, 250 प्रीपेड हो जाएगा। जर्नल एक्सपेंसेस प्रीपेड यहाँ पर हो जाएगा 2750। प्रीपेड इंश्योरेंस 250 रुपये का दिखा देना है आपको। उसके बाद क्या दिया गया, प्रोवाइड करना है 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 5% भैया कहाँ है डेटर, 5% ना 1600, कितना बचेगा 30,400। लिखना है टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, कितना 1600 रुपया। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, बस उसके बाद कहता है डिप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पर 2.5%, 10% 1400, 5% 700, 2.5% 350, कितना बचेगा 33,650। लिखना है टू डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 350। आगे क्या कहता है देखो, मशीनरी और फर्नीचर पर 10%, मशीनरी 6,000, फर्नीचर 400 ना, और कुछ नहीं है इसमें। आपको ऐड कर लेना है 2,09,500, 16,700, 2,26,200, 2,26,200, 2,26,200 माइनस कर दो 16,400, 1,12,800, 2,50,2700, 25,2700, 69,300 टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, ये हो जाता है बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 69,300। 69,300 में आपको ध्यान देना है 1500 और ये जोड़ दो 70,800, ये सारी चीज़ें माइनस कर दीजिए। 2750, 13,000, 3600, 1200, 1400, 3500, 4,000, 1600, 7200, नहीं ये कितना हो जाएगा, डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, डिप्रिसिएशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, देख लेना है आपको।
रुको, डिप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पर 2.5%। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास कितने की थी? 34,000। 34,000 का 2.5%, 10%, 1400। 34,000 का 2.5% निकलिए, 850 इसमें दे रहा है। 3400 का 2.5% निकालो पहले। 350 मैंने लिख दिया, गलती हो गई। 18 दूनी 17 दूनी 34 होता है ना। हाँ सॉरी, 850 6 में। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा? 33,150। यहाँ पर 850 होगा। आपका उत्तर आ जाएगा नेट प्रॉफिट, समझ रहे हैं कितना? 32,500। 32,500 आ गया आपका उत्तर। अब कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है। 32,500 जोड़ दो, 75,000 प्लस 32,500, 1,07,500। 28,000, 8,800 और 1,000 जोड़ लीजिए, 1,45,300। 1,45,300 जोड़ लेना, घटा लेना, कोई दिक्कत हो तो थोड़ा बहुत सॉल्व भी कर लेना अपने आप। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन।